इससे जो भी बातें निकल के आई है आने वाला समय के लिए हमारी पार्टी की दिशा और दशा तय करेगी। मांझी जी कह रहे हैं 30 से 35 सीटें। हर कोई कह रहा है, मैं भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मेरी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़े। हम लोग जिस समाज के लिए स्पेसिफिक काम करते हैं वो गरीब समाज है। माननीय संरक्षक महोदय ने घोषणा किया है कि हम अपने सैलरी से हर महीने 10,000 15,000 जो भी हमसे बनेगा उसके लिए हम देंगे। शराबबंदी रहना चाहिए ताकि हमारे समाज को गरीब व्यक्ति और नीचे नहीं तैरा सातल में नहीं जाए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं आपू वसीम खान। देखिए, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक अहम बैठक, जीतन राम मांझी भी उस बैठक में शामिल हुए। देखिए, कई बड़े फैसले लिए गए हैं, आगामी चुनाव से जुड़े हुए फैसले। हमारे साथ बिहार सरकार में मंत्री, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इन्हीं के कांधे देखिए तमाम कार्यकर्ताओं ने कई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। सर, आगामी चुनाव उससे पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, क्या फैसला लिया गया? देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक थी जिसमें बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है और पार्टी की विचारधारा, पार्टी की रणनीति अगले 6 महीने तक हमारी पार्टी किन मुद्दों को लेकर चलेगी। हमारा चुनावी वर्ष है, चुनाव में हम कहाँ हैं, किस तरह के चुनाव में हमारा कौन सा सीट रहेगा, ये सब विधिवत चर्चा हुई है। और सभी कार्यकारिणी के माननीय सदस्यों की राय थी कि हम लोग को इतना सीट लड़ना चाहिए, एक सम्मानजनक सीट लड़ना चाहिए। सब सदस्यों का भिन्न भिन्न मत था, कोई कुछ कह रहे थे, कोई कुछ कह रहे थे, सबका सम्मान है। और एक बात निकल के आई कि जितने भी सीट हम लोग चुनाव लड़ने के सोच रहे हैं, चाहे जितने सीटों पर हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, हर सीट से, हर विधानसभा से 100 कार्यकर्ताओं की एक सूची बनाई जाए। ऐसे कार्यकर्ता जो समय आने पर हमारे लिए और हमारे सहयोगियों के लिए काम करे, एक सेतु का काम करे और जनता के बीच में जाके जो पार्टी का संवाद है और जो एनडीए का संवाद है उनको जा करके जनता के बीच में बताने का काम करे। तो 100 कार्यकर्ताओं की एक लिस्ट बने, घोषणा पत्र तैयार हो, घोषणा पत्र जो विचारों गरीबों की घोषणा पत्र हो, जिस विचारधारा पर पार्टी काम करती है, कैसे हम आने वाला 5 साल हम क्या काम करेंगे, हम सरकार में रहेंगे चाहे सरकार में नहीं रहेंगे, सरकार में अगर हम हैं तो हम किन मुद्दों को लेकर सरकार में जाएंगे, इन सारी चीज़ों को घोषणा पत्र में माध्यम से आएगा। और जो माननीय मुख्यमंत्री हमारे संरक्षक रहे हैं, उन दरमियान जो फैसले लिए गए थे, चाहे घोषणा किया गया था, उनको भी हम लोग लागू कराने का काम करेंगे। इन मुद्दों को लेकर के हम लोग और आने वाला समय में राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो, राष्ट्रीय परिषद की हो, विधिवत रूप से निर्वाचन हो, अध्यक्ष की चुनाव की प्रक्रिया हो, इन मुद्दों को लेकर के आज विस्तृत चर्चा हुई है। और हम समझते हैं कि एक अच्छा मीटिंग था और इससे जो भी बातें निकल के आई है आने वाला समय के लिए हमारी पार्टी की दिशा और दशा तय करेगी। और पार्टी की जो रणनीति है, नई रणनीति बनेगी, आज के बैठक से रणनीति बनेगी। और बहुत सारे लोगों को प्रभार भी दिया गया है कि संगठन का प्रभार हो, चाहे सदस्यता का प्रभार हो, चाहे जिलों का प्रभार हो, इस सब मुद्दों पर चर्चा हुई। सीटों को लेकर लगातार आप लोग जिक्र कर रहे हैं, 30 से 35 सीटों पर आप लोग चुनावी मैदान में अपने पहलवान को उतारने की बात कर रहे हैं। 7 से 35 का उछाल, क्या एनडीए गठबंधन स्वीकार करेगी? देखिए, ये मामला वो नहीं है जिस तरीके से आप लोग सुनना चाहते हैं और आप लोग दिखाना चाहते हैं। है मामला सिंपल सी बात है कि आप पार्टी के अंदर की मीटिंग है, अंदर खाने में हर सदस्य की अपना राय होती है, अपनी अपनी राय होती है और हर व्यक्ति का इंडिपेंडेंट व्यू लेना भी पड़ता है। हमने बोला कि वहाँ से जो निकल के आया, कोई कुछ बोला, कोई 30 सीट बोला, कोई 50 सीट बोला, कोई 20 सीट बोला। अब पार्टी को निर्णय करना है, पार्टी की कोर कमेटी होती है। आज हमारी कोर कमेटी की बैठक भी 6 बजे से है। हम लोग को एक डेडलाइन फिक्स करना है और उसके बाद वो फिक्स करके हम जहाँ पर हमारा सही जगह है, एनडीए का जो फोरम है, एनडीए का जो जिस टेबल पर हम लोग बैठेंगे वहाँ पर हम अपनी बातों को रखेंगे। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए आपको क्या लगता है, कितनी सीटों पर आप लोग चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार को उतारेंगे? अभी देखिए, कुछ तय हो जाए तभी तो आपको बता पाएंगे। हमसे आज पूछ रहे हैं तो हम तो कोई भविष्य वक्ता है नहीं। मांझी जी कह रहे हैं 30 से 35 सीटें। हर कोई कह रहा है, जितने भी उस सभा में थे, उस कार्यकारिणी के मेंबर हैं, सबको इच्छा है कि पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव लड़े और हर व्यक्ति को होना चाहिए। मैं भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मेरी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़े, हम जितना मैक्सिमम लड़ सकते हैं वो लड़े। और सबकी यही मंशा थी कि हम लोग को ज़्यादा सीटों पर लड़े, तभी हमारी पार्टी स्थापित होगी, तभी हमारे हमारे मुद्दे भी जिस मुद्दों को लेकर के, जिन मूल्यों को लेकर हम चलते हैं, उस मूल्यों में हम कामयाब हों और अपनी बातों को रख सकें। ये तो इच्छा होती है ना, लेकिन इसका फैसला नहीं हुआ है। इसका फैसला के
के लिए हम लोग तय करेंगे। पार्टी आंतरिक मामला बैठ के कोर कमेटी तय करेगा कि हमको कितने सीटों के साथ बात करनी है। वो बात जहाँ पर होनी है वो होगी, अभी तो कोई फैसला नहीं हुआ है। अगर हम सेना के गठन की बातें जो हैं वो राष्ट्रीय परिषद की बैठक में तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं ने रखी है आपके समझ, सर उसका रोल क्या होगा? देखिए, अभी कोई नाम तय नहीं हुआ है, लेकिन एक इस बात की मुहर लगी है कि एक पैरेलल संगठन उस तरह से हम सेना हो, मांझी संवाद हो, मांझी दर्पण हो, कुछ इस तरह का नाम एक रहेगा जिनका काम होगा सामाजिक जो मुद्दे हैं हमारे। हम लोग जिस समाज के लिए स्पेसिफिक काम करते हैं वो गरीब समाज है, चाहे वो भूया मुसर कर सकते हैं, दलित समाज कर सकते हैं। वहाँ पर जो सामाजिक समस्याएं हैं, जैसे किन्हीं के शादी नहीं हो रहा है, कहीं पर आग लग गया, कहीं पर अत्याचार हो गया, या फिर और भी कोई जागरूकता का कार्यक्रम हो, हम लोग चाहते हैं कि वो संगठन के माध्यम से भी हम लोग काम करें। इसका एक विचार आया है कि उसको हम लोग बनाएंगे बहुत जल्द। उसके लिए हम लोग को किन्हीं को जवाबदेही देनी है और उनको जवाबदेही देंगे। और माननीय संरक्षक महोदय ने घोषणा किया है कि हम अपने सैलरी से हर महीने 10,000 15,000 जो भी हमसे बनेगा उसके लिए हम देंगे, आप उसको कीजिए। और हम समझते हैं कि सभी लोग वहाँ पर थे, सब लोग का भी ये राय था कि हम लोग भी मदद करेंगे। ये जो इस तरह का एक पैरेलल संगठन, सामाजिक संगठन जो पार्टी से इतर हो, जिसको चुनाव नहीं लड़ना हो, समाज के उत्थान के लिए बात करता हो और खास करके उन लोगों के लिए बात करता है जिनको हम एडवोकेसी करते हैं, तो ऐसा संगठन बनना चाहिए। बहुत जल्द एक नए स्वरूप में आएगा। हम लोग एक पत्रिका का संचालन अभी कर रहे हैं, लेकिन अभी उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, उस पर विचार है। मांझी दर्पण करके उसको हम लोग कैसे रजिस्टर कराएं, कैसे उसको अपडेट करें, उस पर विचार हुआ है। 100 कार्यकर्ता हमारे हर विधानसभा क्षेत्र से हो, उसके लिए हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग देंगे। हमारा जो स्थापना दिवस होने वाला है 20 मई को, उसमें भव्य कार्यक्रम करके उन लोगों को बुलाएंगे। फिर एक ट्रेनिंग मॉड्यूल बनेगा, फिर उन लोग को एक किट देंगे हम लोग, जिसमें वो सारा रहेगा कैसे उनको काम करना है। 3 चीज़ों पर विचार हुआ। आने वाला समय में एक राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो, जो कि संगठनात्मक चुनाव होता है, चुनावी प्रक्रिया होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का हो चाहे कार्यकारिणी के सदस्यों का है, उसको हम लोग को पूरा करना है। तो ये सब मुद्दे थे जिन पर आज कार्यकारिणी में अच्छी खासी बहस हुई। आगामी चुनाव में भी हम सेना किसी रोल में होगी? निश्चित तौर पर वो ऑर्गेनाइजेशन बनेगा तो सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर तो डायरेक्ट नहीं आएगी, लेकिन सामाजिक स्तर पर समाज को समझाने का काम करेगी कौन सही है। और एक पैरेलल संगठन जो शैडो संगठन करते हैं उस तरह से काम करेगी, और चुनाव में भी काम करेगी, जरूर करेगी, क्योंकि विचारधारा तो एक ही है। शराबबंदी को लेकर तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं। जीतन राम मांझी ने कई बार कहा है कि एक बार पुनः विचार होना चाहिए और शराबबंदी बिहार में सफल हो, उसके लिए सरकार जो है कटिबद्ध तरीके से कार्य करे। कैसे देख रहे हैं बिहार में शराबबंदी कानून को फिलहाल आप? देखिए, जहाँ तक शराबबंदी की बात हो तो बिहार में पूर्णतः शराबबंदी लागू है और मैं इसका पक्षधर हूँ। हम लोग जिस कम्युनिटी से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, भूया मुसर समाज, सबसे ज़्यादा एक तरह से श्राप के तौर पर है इस समाज को। आज गरीबी है, बेकारी है, अशिक्षा है, बेरोज़गारी जिसको कहते हैं, तो इसका कारण कहीं न कहीं डायरेक्टली आप देखेंगे तो यही है। तो हम तो इसके हमेशा पक्षधर रहे हैं कि शराबबंदी रहना चाहिए, ताकि हमारे समाज के वो गरीब व्यक्ति और नीचे नहीं जाए, रसातल में नहीं जाए, उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। तो एक बुराई की तरह है। और जहाँ तक माननीय तेजस्वी यादव जी का सवाल है, वो जब सरकार में थे तो ये सब उनको सपना नहीं आता था। सरकार के बाहर आए तो अब देख रहे हैं कि एक नया ट्रेंड में चल रहे हैं। नया ट्रेंड क्या है कि अब वो अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं कि हम दलित के सिंपैथी हैं, बहुत बड़े सिंपैथाइजर हैं, और उनके लिए हम सोचते हैं। अभी हाल में एक कार्यक्रम भी उन्होंने किया, तो टुकड़े-टुकड़े चीज़ों को जोड़ करके कड़ी लगाने की सोच रहे हैं, माला बनाने की सोच रहे हैं। लेकिन ये सब सफल नहीं होगा। अभी चुनाव में व्याकुल हैं, व्यथित हैं और सपना देख रहे हैं कि कैसे हम सीएम बन जाएँ, लेकिन सपने देखने से कोई सीएम नहीं बनता, उसके लिए काम करना पड़ता है। तो तेजस्वी यादव जी को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर इतना ही चिंतित हैं वो इस शराब के प्रति, तो बहुत सारे उनके ही लोग जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, जो सप्लाई चेन का काम करते हैं और वो चीज़ मुहैया कराते हैं जिससे गरीब व्यक्ति को नुकसान होता है, तो वो ध्वस्त कर देना, वो उनके एक इशारे पर ही ख़त्म हो जाएगा। माफियाओं का जो सरगना, माफियाओं का जो साठगांठ है, उनके लोगों का साठगांठ है। हम समझते हैं कि तेजस्वी यादव जी चाहेंगे तो 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। ऐसे सरकार अपना काम कर रही है, उन लोगों के पीछे है, उन लोगों को पकड़ भी रही है, उन लोगों को सलाखों के पीछे भी भेज रही है। क्योंकि जिस तरह से शराब पी करके जितनी मौतें हो रही है, गरीब आदमी का, जिनका सहारा, जो बच्चे, छोटे-छोटे बच्चे, उनका सहारा छूट जा रहा है। तो इन सब को लेके हम कहेंगे कि तेजस्वी यादव जी, आप कम से कम इस पर सही विचार कीजिए और किसी भ्रम मत फैलाइए समाज में। आप भ्रम फैलाएँगे
तो भ्रम फैलाने से उन गरीब का नुकसान होगा, आपका तो कुछ नहीं होगा लेकिन उन गरीब व्यक्तियों का नुकसान होगा। इसलिए इस तरह का भ्रम नहीं फैलाएं। राजनीति करते हैं, विपक्ष का काम है आईना दिखाना। आप काम कीजिए लेकिन इसे उल्टे सीधे काम नहीं कीजिए। एक आखिरी सवाल, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कई सवाल आप पर भी दागे गए। कार्यकर्ताओं की नाराजगी, क्योंकि एक कमेटी का जो गठन होना था प्रखंड स्तर पर, जिसमें बीजेपी और जेडीयू के ही सदस्य चुने गए, इसको लेकर के अंदर में क्या बातचीत हुई है? देखिए, मैंने कहा ना कि हर सदस्य की अपनी राय होती है और निश्चित तौर पर जो भी काम करता है पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर, उनको एक इच्छा होती है कि हमारी पार्टी को ज़्यादा ज़्यादा मिले और हमको ज़्यादा। निश्चित तौर पर जो अभी प्रखंड स्तर का जो कमेटियां बनी है 20 सूत्री का, उसमें हमारे सदस्य बने हैं। लेकिन हमारे लोगों का यही राय था, कार्यकारिणी के लोगों का, कि वहाँ से जो हमारे यहाँ विधायक जीते हुए वहाँ पर कम से कम अध्यक्ष उपाध्यक्ष मिलना चाहिए। लेकिन मैं आपको इस बात को साफ कर देना चाहता हूँ कि जिस स्तर पर बात होनी चाहिए हम लोग की बात हुई है और हम समझते हैं कि वो बातें जब हुई है, बात उनके संज्ञान में है, तो इसको मीडिया में बोल के बहुत तूल देने वैसी कोई बात नहीं है। तो आपने सुना, मंत्री संतोष सुमन को बड़ी जिम्मेदारी है इनके कांधे पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के, और आगामी चुनाव में किस तरीके से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर आगे बढ़े उसको लेकर रणनीति भी तैयार कर रहे हैं। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।